सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारी दुआ है आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं हम अभिषेक ठाकुर के बारे में। अभिषेक ठाकुर को आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता है आप ना भी जानते हो। अभिषेक ठाकुर वो है जो अपने धर्म को लेकर बहुत एक्टिव होते हैं और सोशल मीडिया पर हो ही नहीं सकता है कि आप उनको ना देखे हो। आप उनको शक्ल से तो पहचानते ही होंगे, नाम से हो सकता है जानते हो या नहीं जानते हो। उनकी कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले, उसके बाद उस पर चर्चाएं करेंगे। परिभाषा क्या है एक शब्द? मुगलों का जो इतिहास है वो भारत के लिए एक वैसा दौर माना जाता है, धर्म के हिसाब से सही दौर नहीं था, पर कुछ चीजों में क्रांता थे, लुटेरे थे, देश मतलब कलंक। मुगल मतलब बलात्कारी, मुगल मतलब लुटेरा। भाई साहब देखो, मेरा गुस्सा आ जाता है। भाई साहब, जिस तरीके आपने उनकी वीडियो देखी है, आप लोग इतना जानते हैं कि सनातनी को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के वो कितना आवाज उठाते रहते हैं और मजबूती से लड़ाई भी लड़ते हैं। होता क्या है कि कल रात को वो अपने मित्र से मिलने जा रहे होते हैं। वो भी यूट्यूबर है, यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, तो उनसे मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में ही उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है और पता नहीं कोई अज्ञात दो लोग आते हैं जो आगे एक हेलमेट लगाए रहते हैं, पीछे के एक लड़का जो नकाब बांधा होता है। और पहचान तो नहीं की जा सकती उन लोगों की, लेकिन उन लोगों ने ताबड़तोड़ इनके ऊपर गोलियां बरसाई, गोलियों के बौछार की। अब भगवान का शुक्र था कि ये बच गए। सुनो मेरी बात, सबसे पहले इधर देख लो आज क्या हुआ है। एक भाई एक, ये देखो, दो, तीन, ये देखो तीन भाई, और ये हाथ में चोट आई है। और आप हम एक बाकी की चीज कह रहे हैं। कंडीशन देख लो, इधर से देख लो। अब एक चीज कह रहे हैं, जो भी था भोसड़ियों को सामने आना चाहिए था, ठीक जो भी है। सामने से वार करते हैं तो जवाब देते हैं हम क्या चीज है। आते ही शीशे पे मारा है सबसे पहले। जैसे शीशा टूटा, गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तुम सोच रहे हो डर जाएंगे, डब जाएंगे, तो डरने दबने वाले नहीं है। लेकिन अगर मर्द के बच्चे होते तो सामने से आते, सामने से लड़के मुंह पर ढाटा बांध के बदमाशी नहीं होती। पीछे से आकर के गोली चलाना, मुंह पे ढाटा बांध के बहुत गलत है। और न डरने वाले न दबने वाले। तुम क्या सोच रहे हो, इन चीजों से डर जाएंगे, दब जाएंगे हम, है सालों और खुले में आएंगे। अब रोक के दिखाना तुम लोग हमें। अब बताएंगे तुम्हें असलियत होती क्या है। देखो भाई, ये है, अगर सनातन के लिए काम करोगे ना तो ये मिलेगा, ये सिला मिलेगा, खून मिलेगा, गाड़ी पे फायरिंग मिलेंगी और सरतन से जुदा करने की धमकियां मिलेंगी। करो तुम। वैसे अभिषेक ठाकुर के नाम से इनकी आईडी अभिषेक ठाकुर सनातनी करके इंस्टाग्राम पर आप जाकर इनका फॉलो कर सकते हैं और सनातनी होने के नाते थोड़ी सी मजबूती आप इन्हें दे सकते हैं, जिसमें कि हम सभी एकता बना करके काम करें और इन्हें लड़ने की क्षमता मिले। वैसे भी हमारे मित्र नहीं है, इनके बाकी टीम मेंबर से मैं मिल चुका हूं, लेकिन इनसे अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मैंने सोचा अगर टीम मेंबर से मिले हैं तो भाई सब एक मित्रता के हिसाब से, चाहे एक सनातनी के हिसाब से, एक भाईचारे के हिसाब से इनकी बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने वो बात आपसे कही है। और आप जाकर के एक बार इनका डिटेल आप लोग जरूर दें, तो मेरे भाई को एक बार सपोर्ट जरूर करें आप लोग। खैर, बात कर लेते हैं हम दूसरे अपडेट के बारे में। दोस्तों, दूसरा अपडेट है मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप, जैसे आपने देखा ना अभी पीएमसीएच में उनके साथ क्या मामला हुआ था, और उसके बाद से वो फुल मूड में आ गए हैं। कश्यप के अंदर एक चीज है कि जिससे भी उनकी कंट्रोवर्सी होती है वो तुरंत लाइमलाइट में आ जाता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्ट उसे जोड़ने लगती है और कहीं ना कहीं उसके जड़ उखड़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोग जानते होंगे जिस तरीके से मंगल पांडे बिहार के एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके घर पर भी प्रदर्शन हुआ था और बहुत सारे लोग जाकर के और बहुत सारे प्रदर्शन किए। लेकिन मनीष कश्यप के चैनल पर आकर के मनीष कश्यप को लेकर के भी लोगों ने आवाज उठाई और किस तरीके के किस किस शब्दों का प्रयोग नहीं किया मंगल पांडे जी के लिए, वो आप देखिए पहले एक बार। मंगल पांडे, नीतीश कुमार की गुंडागर्दी, एक बच्ची के साथ ऐसा हो जा रहा है। और भी अभी पिछले दिनों कुछ घटना, कुछ नहीं कर रही पुलिस, तो हम कहाँ जाए। सरकार को जागना होगा, नहीं होगा तो हम रोड पे आएंगे। पीएमसीएच में किसी के भी औकात नहीं है कि कोई मरीज का एडमिट कराते हैं। मऊगा नेता है मंगल पांडे, माइक पे बोल रहा हूँ, मऊगा नेता है। मनीष कश्यप को कितना मारा गया। ना भाई ना, ये शब्द तो सच में मुझे भी लगता है कि ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो चुका है ना, मतलब एक तरीके से एक मिनिस्टर किसी इंसान को बना करके, क्या जनता इसीलिए उसे मिनिस्टर बनाई है? उसे ये सब भी देखना पड़े, कोई तड़प तड़प कर मर जाए तो किसी को बेड ना मिले, तो किसी को चांस ही ना मिले, किसी को अंदर जाने पर व्यवस्था ही ना मिले, हर किसी को केवल सोर्स लगाना पड़े। जिस देश में रहने के बाद जहां पर जनतंत्र है, जहां पर लोकतंत्र है, वहां पर भी अगर सोर्स के माध्यम से ही काम हो तो उससे बढ़िया तो राजतंत्र ही सही भाई। ये चीज लोकतंत्र किस लिए कहा जाता है कि लोगों की हम सेवाएं करें, सेवा के लिए यहाँ पर मिनिस्टर बनाए जाते हैं यहाँ पर। और वहां पर भी अगर इनको सोर्स की ही जरूरत पड़े, और सोर्स भी वो भी जो सत्ता में है उनकी ही सिर्फ मानी जाएगी, बाकी लोगों की तो इतनी चलती भी नहीं है। बाकी इन सब टॉपिक पर आपकी क्या राय, एक बार
ट्राई जरूर दीजिएगा। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी यादव का आप लोगों ने देखा किस तरीके से गाना आया हो, किस तरीके से गर्दा मचाया, ये रिस्पांस, माय गॉड, अभी 2025 में मैंने देखा ही नहीं कि किसी भी गाने का इतना भूचाल तरीके से, इतना जबरदस्त तरीके से कोई गाना इतना गर्दा उड़ाया हो। नहीं, ऐसे भौकाल में नहीं कह रहे। आप लोगों ने इतना तो देखा होगा कि पवन सिंह का एक गाना आया था पिछली बार, जिस गाने का नाम था काला ओढ़नी, कितना प्रमोशन किया गया, वो भी गाना गर्त में ही चला गया। एक गाना और आया उनका जो स्टेज से वो गाए थे, भगवान का रस, कितना सारा उस गाने का भी प्रमोशन हुआ, लेकिन उसको ठीक ठाक रिस्पांस मिला है। मतलब समझ लीजिए कि कितना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी पवन सिंह इसमें पीछे चल रहे हैं, और खेसारी यादव भले ही टॉप 10 से बाहर चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर वो सॉन्ग लेकर आए हैं ना, तो जबरदस्त तरीके से आपकी बार वो डाउनफॉल उनका खत्म होगा और वो एक ऊपर वाले स्टेज पर चले जाएंगे। खैर, बात केवल खेसारी यादव की ही नहीं करेंगे, बात करेंगे पावर स्टार पवन सिंह की। ये जो शांति आपको दिख रही है, ये जो सन्नाटा आपको दिख रहा है, ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। तूफान तो आने ही वाला है, और पवन सिंह इस समय शांत मूड में इसलिए है क्योंकि पावर स्टार के नाम का तूफान आने वाला है। एक बॉलीवुड सॉन्ग उनका कंप्लीट हो चुका है, अगर अंदर की सूत्र की माने तो उनका एक बॉलीवुड लेवल का एक बड़ा गाना आने वाला है। बॉलीवुड लेवल का नहीं, जबकि बॉलीवुड गाना उनका आने वाला है, और जिस तरीके का धमाल मचाएगा वो गाना, मतलब अब लगता है कि अगला स्टेज, अगला नंबर उसी गाने का है। पर क्या होता है वो वक्त बताएगा। अंदर का जो माहौल पता चल रहा, मैं सिर्फ उतना ही बता पा रहा हूँ। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं एक दर्दनाक घटने के बारे में। आप लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से अभी हाल ही में केदारनाथ में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था। आप लोगों ने देखा किस तरीके से अहमदाबाद में भी हुआ था, 241 लोग जिसमें मरे हुए थे। तो इस बुरी घटना के बाद एक घटना हुई है ब्राजील में। एक होता है ना, ऊपर बैलून टाइप का होता है और नीचे कुछ लोगों को रुकने का, बैठने का, खड़े होने का स्थान होता है। अक्षय कुमार की फिल्मों में देखे, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन आसमान में वो उड़ रहा था। ब्राजील में किसी दक्षिण इलाके में ही था, और उसमें आग लग गई, और उसी में कितने सारे लोग घायल हो गए और कितने सारे लोग मर भी गए। और किस तरीके का सीन था उसका, थोड़ा सा वो मंजर तो देखिए पहले। ऊपर आसमान में आग के गोले जैसा उल्का पिंड और नीचे धरती पर बिखरी लाशें। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हकीकत है जो ब्राजील में कैमरे में कैद हुई। दोस्तों, अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये कोई अपडेट नहीं है, ये पावर स्टार पवन सिंह की एक वीडियो हमारे हाथ लगी है। मैं उस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत मजा आया, और मैं सोचा कि वो मजा आपको भी देना चाहिए। एक बार आप वो वीडियो देखिए, और जो मजा आएगा ना उसमें, मतलब उनके बोलने का अंदाज जिस तरीके का है, उस तरीके का अंदाज, मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, पर वो जो मजा आता है ना उसमें, वो फील करने की जरूरत है। एक बार वीडियो तो देखिए आप। हमनी के गाँव में जौन साइकिल होली से, उ साइकिल ई साइकिल ना, एकर सिस्टम बैगन ऑटोमेटिक बा, अजीबो गरीब बा, हमके समझ में नहीं आवत, लेकिन घंटी नहीं खे में घंटी नहीं खे, और पता नहीं का चैन सिस्टम कैसे बा कैसे ना, ब्रेक समझ में आवत है कि ब्रेक कहाँ बा, बस यही पर काम चल जाए। भाई साइकिल का आनंद उठाएंगे, चलो।